इमेजिन करो कि सुबह का टाइम है, तुम किचन में खड़े हो, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे में पराठा है, या फिर लंच ब्रेक में तुम जल्दी जल्दी काउंटर के पास खड़े होकर अपना खाना खत्म कर लेते हो। दोस्तों, आज के बिजी लाइफस्टाइल में ये सीन बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि क्या खड़े होकर खाना खाना सच में हमारी हेल्थ के लिए गलत है, या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जिसे हम बिना सोचे समझे फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग खड़े होकर खाना खाना उतना हार्मफुल नहीं है जितना लोग समझते हैं। डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपका बॉडी पोस्चर अपराइट हो, यानी कि आप सीधे हो। फिर चाहे आप बैठकर खाना खाओ या खड़े होकर खाओ, दोनों सिचुएशंस में ग्रेविटी डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई इंसान खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाता है, और ऐसे में हमारा स्टमक एसिड वापस ऊपर की तरफ आ सकता है, जिससे कि एसिडिटी और हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद बेड पर नहीं जाना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम खड़े होकर खाना नहीं है, बल्कि जल्दी जल्दी खाना है। अक्सर लोग खड़े होकर तब खाते हैं जब उनके पास टाइम नहीं होता, और इस वजह से वो अपना खाना बहुत तेजी से फिनिश कर देते हैं। देखो, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम अपने खाने को सही तरीके से नहीं चबाते हैं और हम ज्यादा हवा को भी निगल लेते हैं, जिससे कि बाद में ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही जल्दी खाने की वजह से हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा चुके हैं, और इसीलिए हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डाइजेशन एक्चुअली स्टमक में नहीं बल्कि माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो स्टमक का काम बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन जब हम बिना सही से चबाए अपने खाने को निगल लेते हैं तो पूरा प्रेशर स्टमक पर आ जाता है, जिससे कि डाइजेशन स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का एक नेचुरल मोड होता है जिसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस स्टेट में हमारी बॉडी रिलैक्स्ड होती है और ब्लड फ्लो डाइजेशन ऑर्गन्स की तरफ जाता है, जिससे कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जल्दी में होते हैं या खाते वक्त इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, और इस मोड में डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि बॉडी का फोकस हमारे सर्वाइवल और एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाता है। देखो, कुछ डेली हैबिट्स भी हमारे डाइजेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि खाने के तुरंत बाद अचानक उठ जाना, हैवी मील के बाद तुरंत एक्सरसाइज करना, या खाते ही भागने लग जाना। ऐसे सिचुएशंस में बॉडी को समझ नहीं आता कि उसे डाइजेशन पर फोकस करना है या मसल्स को एनर्जी देनी है, जिससे कि डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस और पुअर डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हैवी मील के बाद कम से कम 2 घंटे तक एक्सट्रीम एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए, जबकि एक हल्की सी वॉक डाइजेशन के लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करके हम अपनी डाइजेशन को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले, चाहे आप बैठकर खाओ या खड़े होकर खाओ, हमेशा अपराइट पोस्चर को मेंटेन करो। दूसरा, खाना हमेशा आराम से और धीरे धीरे खाओ ताकि बॉडी को समय मिले सिग्नल्स को समझने का। तीसरा, हर बाइट को अच्छे से चबाओ ताकि डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली स्टार्ट हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने के तुरंत बाद लेटने से या हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करने से बचें, क्योंकि दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी सी है कि प्रॉब्लम आपकी पोजीशन नहीं बल्कि आपकी स्पीड और हैबिट्स होती हैं। आजकल लोग खाना खाने के बजाय बस उसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जब खाना एक टास्क बन जाता है तो बॉडी उसे प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाती। इसलिए थोड़ा स्लो हो जाओ, अपने खाने को टाइम दो और अपनी बॉडी को समझने का मौका दो, क्योंकि जब आप अपने खाने को रिस्पेक्ट दोगे तभी आपकी बॉडी भी आपको बेटर हेल्थ के फॉर्म में रिस्पेक्ट देगी।